हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से आज के इस मनन में स्वागत करता हूं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे और आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। मेरे प्रियो, जैसे ही हम 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें कुछ एक झलक मिलती है कि जो धार्मिक अगुए हैं, स्थानीय धार्मिक अगुए, उस समय के जो धार्मिक अगुए थे, वे फरीसी लोग यीशु मसीह से विवाद करते हैं। और विवाद किस विषय पर? विवाद है विश्राम दिन और सब्त के विषय को लेके, चंगाई को लेके, और आगे हम पढ़ते जाएंगे कि वे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से विवाद करते हैं। उनको एक सिर्फ मौका चाहिए, क्योंकि वे अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी और बहुत धार्मिक अगुवे अपने आप को अधिकतर वो समझते थे, और वो चाहते थे कि लोग उनकी आज्ञाओं के अनुसार और जो विधियां ठहराई गई हैं उन विधियों को, नियमों को बड़ी कड़ाई के साथ वो पालन करें। लेकिन जब 12वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य जब जा रहे थे तो उन्होंने उन बालियों को अपने हाथों में लिया और उन्हें तोड़ कर वे खाने लगे। और वो सब्त का दिन था, विश्राम का दिन था। तो जब इन बातों को फरीसियों ने देखा तो उन्हें एक मौका मिल गया। चूंकि प्रारंभ से ही हम इस बात को जानते हैं कि उन्होंने उस जगत के उद्धारकर्ता को कभी भी मसीहा करके स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो हर पल उसके विषय में विरोध ढूंढने का प्रयास करते थे, उसके विषय में कमियों को खोजने का प्रयास करते थे, और हर बार कुछ ना कुछ आरोप लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उस मसीहा को स्वीकार नहीं किया था। जैसे ही आप 12वें अध्याय में आएंगे तो लिखा है कि जब यीशु मसीह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था तो उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बाले तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। किसके विषय में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये भी वो भूल गए कि ये जगत का उद्धारकर्ता जो मसीहा है, तुम उसके सम्मुख उससे पूछ रहे हो कि क्या गलत है और क्या सही। जिसने सारी दुनिया को बनाया, जो स्वयं मानव रूप लेके संसार में आया, तुम मंदिर में रहते हुए भी, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हुए भी नहीं पहचान पाए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने उनसे विवाद नहीं किया। वे यीशु मसीह से विवाद कर रहे थे। जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, एक आरोप लगाया यीशु मसीह के ऊपर और उनके शिष्यों के ऊपर, तो यीशु मसीह ने उन्हें बड़े प्रेम के साथ, बड़ी धैर्यता के साथ उन्हें समझाया और उन्हें एक शिक्षा दी और उनसे उनके ही प्रश्न का जवाब मांगा। ज्यों ही इन्होंने आरोप लगाया कि देख, इन्होंने सब्त के दिन का उल्लंघन किया है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि दाऊद भी तो जब उसे भूख लगी तो वो मंदिर में गया और भेंट में चढ़ी हुई रोटी को उसने खाया, जिन रोटियों को सिर्फ याजकों को खाने का सिर्फ उनको ही निर्देश था और किसी को नहीं। दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह उन फरीसियों से कहता है कि तुम सब्त के नियम की बात कर रहे हो। देख, जो याजक हैं, जो मंदिर की सेवकाई कर रहे हैं, वे भी तो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सब्त के दिन उस मंदिर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जब वचन को आगे पढ़ते हैं तो इन बातों को हम देखते हैं। लेकिन 6वें पद में यीशु मसीह बड़े अधिकार के साथ एक बात को बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। और आगे कहता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। तो जब आप इस अध्याय का जब आप मनन करेंगे, मत्ती 12वें अध्याय को, तो मैं बार बार इसको पढ़ा, मनन किया, और मैं सोचने लगा कि प्रभु, इसको आपके लोगों के बीच में या मैं अपने लिए कैसे रखूं, कौन सी वो बातों को रखूं। और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया, और जो बातें मैंने सीखी वो आपके बीच में रख रहा हूं। जो बात इस पूरे 12वें अध्याय में हमें देखने को मिलती है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह मात्र इन लोगों से या लोगों को ये सिखाने का प्रयास कर रहा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है और अपनी शिक्षाओं के द्वारा कि इंसान हर एक नियमों से बढ़कर है, और हर एक नियम से बढ़कर दया, करुणा और प्रेम है। और जो प्रेम, दया और करुणा और सेवा भाव जो रखता है विश्वास के साथ, वो सबसे बढ़कर है। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम किस सब्त के दिन की बात कर रहे हो? जो यहां पर है वो सब्त के दिन से भी बड़ा है। लेकिन चूंकि उनकी आंख के ऊपर पट्टियां बंधी थी, वे तो उसको मसीहा करके स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, तो उसकी शिक्षाओं को कैसे स्वीकार करते। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। अक्सर हम नियमों को, कई बार ऐसी रूढ़िवादी विधियों को अपनी जिंदगी में इस प्रकार से बांध रखते हैं एक बंधन की रीति से, और हम इस बात को सोचते हैं कि नहीं, हमको इसी रीति से चलना है।
लेकिन जिसने प्रभु के वचन को पढ़ा है, जिसने प्रभु के वचन से अपने आप को बांधे रखा है, जो प्रतिदिन प्रभु के वचन को खोलकर प्रार्थना के साथ मनन और चिंतन करता है, वो स्वयं परमेश्वर की बातों को, प्रभु की बातों को समझ सकता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को सिखाया कि दाऊद ने भी रोटियां खाई, याजक भी मंदिर में सेवा कर रहे हैं सप्त के दिन। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है यहाँ सप्त से भी बढ़कर है, मंदिर और सप्त से भी बढ़कर है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर मंदिर में नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, उसका आत्मा जो है वो इंसानों के शरीर में है। आगे जब हम लगातार इन अध्यायों को और पुस्तकों को पढ़ते जाएंगे तो इस विषय पर भी हम जरूर चिंतन करेंगे। लेकिन आज इस विषय पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि यहां पर यीशु मसीह कहता है मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। अक्सर नियम और जो रीति रिवाज है वो कई बार बलिदान की मांग करते हैं, हमें बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और ऐसा करके कई बार हम अपने जीवन को दुख से घेर लेते हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मैं बलिदान से नहीं पर दया से प्रसन्न होता हूं। तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते, मनुष्य का पुत्र तो सप्त के दिन का भी प्रभु है। यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहा है। कई बार हम ऐसी बातों को नहीं समझ पाते और कई ऐसे कल्ट्स में, कई ऐसे सिद्धांतों में, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स हैं, कई बार उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन खैर हम इस अध्याय को मनन कर रहे हैं। जैसे ही हम आगे आते हैं तो अभी ये फरीसी लोग यीशु मसीह को सप्त के दिन की शिक्षा, या सही मायने में कहें उसको ज्ञान बांट रहे थे, क्योंकि वे अपने आप को धार्मिक अगुवे और काफ़ी पदाधिकारी और अपने आप को एक ऊंचे ओहदे का मनुष्य या इंसान समझते हुए अपने आप को प्रभु के सामने रख रहे थे। पर वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये जो मसीहा है ये सारे जगत का प्रभु है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह ने अभी अभी थोड़ी देर पहले उनको इस बात की शिक्षा दी कि मैं प्रेम और दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं। जैसे ही आगे जाते हैं फिर कुछ घटता है 9वें पद में, और लिखा है कि वहां से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया। उस सिनेगॉग में वो आया, उस आराधनालय में वो आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। अब यहां पर एक सूखे हाथ वाला मनुष्य, उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? अभी भी नहीं छोड़ना मांग रहे। अभी अभी उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि तूने सप्त के दिन का उल्लंघन किया और तेरे शिष्यों ने सप्त के दिन का उल्लंघन किया, और अब उसी से पूछ रहे हैं कि सप्त के दिन के विषय में वो कह रहे हैं कि वहां एक मनुष्य था जिसका सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए, अर्थात वो दोष ढूंढना चाह रहे थे, उससे पूछा क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? लेकिन वो स्वयं अपनी ही बातों में उलझ गए। वे समझ नहीं पाए कि अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रभु ने कहा कि मैं बलिदान से नहीं पर दया और प्रेम से प्रसन्न होता हूं। तो प्रभु तो अपनी दया को करेगा, फिर चाहे सप्त का दिन हो या विश्राम का दिन हो, चाहे कोई भी रीति रिवाज हो या रूढ़िवादिता हो। प्रभु दया करने वाला प्रभु है और वो चाहता कि दया की जाए। तो आगे लिखा है, प्रभु ने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए? एक उदाहरण देके वो समझा रहा है, और आगे लिखा है, तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। हकीकत है मेरे प्रियो, ये वे धार्मिक अगुवे हैं जो बहुत ही कड़ाई के साथ नियमों को पालन करने का ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन जब उनकी लाभ की बात आती है तो वो अपने लाभ की चिंता पहले करते हैं, जो पुराने नियम में हम पढ़ चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं में उन धार्मिक अगुवों को उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं अगर तुम में से किसी की एक भेड़ गिर जाए तो क्या तुम नहीं जाओगे या छोड़ दोगे कि सप्त का दिन है? नहीं, तुम उसको जाओगे बचाने, और हकीकत है कि उसको वो इंसान बचाने के लिए जाएगा। यीशु मसीह कहता है, तो क्या इस मनुष्य का मूल्य उस भेड़ से बढ़कर नहीं? क्या इंसानों का मूल्य उस जानवर से बढ़ के नहीं? हकीकत में इंसान का मूल्य बहुत है, और इसलिए प्रभु यहां कहता है, जैसे ही उसने उससे बोला भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। स्पष्ट यीशु मसीह कह देता कि सप्त के दिन भलाई करना उचित है। हर हाल में प्रभु यीशु मसीह यह सिखाना चाह रहा है कि नियम और विधियों से बढ़कर प्रेम, दया और करुणा है। और तब उसने उस मनुष्य का अपना हाथ बढ़ा, उसने आप बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसी ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यहां पर
ये जो घटना है वो खत्म होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दया से भरकर उस सूखे हुए हाथ के व्यक्ति को चंगाई देता है। चूंकि सब्त का दिन है, वो कहता है कि सब्त के दिन दया करना जरूरी है, इसलिए मैं इसे चंगाई देता हूँ। 15वें पद में लिखा, जब हम आते लिखा है, यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रगट ना करना, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मैं प्रसन्न हूं। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। तो जो कुछ यशाया भविष्यवक्ता ने उस सेवक के बारे में कहा था, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, वो घटना यहाँ पूरी हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए कैसी है। वे मंदिर में सेवा कार्य करने वाले जो सेवादार हैं, जो याजक, महायाजक, फरीसी, सदूकी हैं, वे सब कुछ पढ़ने के बाद भी उस मसीहा को नहीं पहचान पा रहे हैं। इतना विरोध, इतना विरोधाभास होने के बावजूद भी यीशु मसीह बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी दया, करुणा, प्रेम के साथ उनके हर एक प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन जो उसको करना रहता है किसी शख्स के लिए, वो पूरा करता है। उसने उस व्यक्ति को चंगाई दी और वो आगे बढ़ गया और बहुत से लोगों को उसने चंगाई दी। अब भी इनका मन नहीं भरा, तो अब तीसरी बार उस पर क्या आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ तू कर रहा है वो शैतान के द्वारा कर रहा है। यीशु मसीह कहता है, कौन है जो अपना ही महल ढा देगा? कौन है जो अपने ही घर को ढा देगा? ऐसा नहीं है। और तब वचन में लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। जैसे ही देखने लगा, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। देखिए, विश्वास ना करने की भी एक सीमा होती है। तुम किसी शख्स पर इतना अविश्वास अपने आप को प्रकट कर रहे हो, जानते हुए भी। कई बार जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करता और वो कहता है कि ये क्या संभव है कि शैतान शैतान के ही घर का नाश कर दे, हैं? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, हर एक बात क्षमा कर दी जाएगी, पर पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई बात कदापि क्षमा नहीं की जाएगी। यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, और इन फरीसियों ने फिर से आरोप लगाया कि ये तो बालजबूल, जो कि शैतान है, उसके सामर्थ्य में होकर ये कामों को करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मां कहता है, उसने उनके मन की बात को जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, तो कौन है जो अपने ही राज्य को उजाड़ेगा? क्या तुम अगर बोल रहे हो कि मैं शैतान की ताकत से निकाल रहा हूं, तो क्या मैं शैतानी के राज्य को बर्बाद कर दूंगा क्या? लेकिन शैतान तो चाहता कि उसका राज बने, लेकिन मैं यहां पर इसको चंगाई देना चाहता हूं। और तब वचन कहता है कि वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना उसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, जैसा कि तुम अभी यहां कह रहे हो। फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करें। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा। यीशु मसीह बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सरल भाव में होके उन फरीसियों को ज्ञान की बातें बोलता है, और वो कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ जान रहे हो, लेकिन फिर भी तुम स्वीकार करना नहीं चाहते। अक्सर जब हम ऐसे ऐसे वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, तो हमें ये वचन सीखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान से बने रहते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी अपने अविश्वास मन को प्रकट करते हैं, और उसी अविश्वास मन को, जो परमेश्वर का काम है, प्रभु का सेवा है, उसके प्रति अगर हम अपने अविश्वास मन को प्रकट करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, तू उद्धार करता नहीं है, तू जगत का न्याय करता नहीं है, तू कोई ईश्वर नहीं है, तो यकीनन मानिए ये वो बात है जो पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई बात है, जिसके विषय में परमेश्वर कदापि माफ नहीं करेगा। हम और आप जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन मुझे कुछ इसी प्रकार से वचन को बताता है, और इसलिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी।
क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ कर रहा था वो पवित्र आत्मा से भरकर कामों को कर रहा था, और इन लोगों ने उस पवित्र आत्मा के कार्य की अवहेलना कर दी और उसका अपमान किया। और यीशु मसीह कहता है हर पाप क्षमा हो जाएगा, हर निंदा क्षमा हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई कोई भी बात क्षमा नहीं की जाएगी। आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक और बात वहाँ करता है, लिखा है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अब वो अपनी शिक्षा को और कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है, उपमा की तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। वो पेड़ और उसके फल के बारे में बात कर रहा है। लिखा है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता। और यीशु मसीह जो काम कर रहा था वो तो भलाई के काम कर रहा था, लोगों के उत्थान की काम कर रहा था, लोगों की सहायता कर रहा था, और उन नियमों से बढ़कर उनके लिए जो कुछ बन पड़ता था वो करता था। तो आवश्यक क्या है? क्या किसी शख्स को दुख और तकलीफ में पड़े रहने देना है इसलिए क्योंकि नियम और कानून मुझे इजाजत नहीं देता, या उसके लिए भलाई ढूंढना है या भलाई करना है? यहाँ पर ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह देता है। और जब हम आगे चलते हैं तो अब भी इनको यकीन नहीं हो रहा, तो आगे कुछ और बात है जो स्वर्गीय चिन्ह की मांग करते हैं। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते। अब यीशु मसीह के प्रति वो अपनी जिज्ञासा को या अपने मन के शंका को दूर करना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं हम तुझसे एक चिन्ह चाहते हैं। और यीशु मसीह उनसे कहता है तुम कौन सा चिन्ह ढूंढते हो? लेकिन फिर भी मैं तुमको बताता हूं, वचन लिखा है, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस ईश्वरत्व के बारे में वर्णन कर रहा है, और वो कह रहा है ये योना नहीं है, ये स्वयं वो जगत का उद्धार करता है जो मानव रूप लेके इस संसार में आया है। लेकिन लोग उसे नहीं पहचान पा रहे। उसने उनको चिन्ह भी दे दिया जो आगे घटित होगा, कि कैसे 3 दिन 3 रात प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में रहे, और तीसरे दिन पूर्ण रीति से अपने उस रूप में, उस वैभव में और उस पुनरुत्थान को उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया। आगे लिखा है कि यीशु मसीह उनको उस बारे में संदेश देते हैं कि कैसे योना के विषय में और निनवे के विषय में कि उन्होंने मन फिराया। सब कुछ बातें हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि ये जो बार बार उससे वो प्रश्न कर रहे हैं ये भी अपने मनों को परिवर्तित करें, ये भी अपने मनों को बदलें, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, और विश्वास के साथ प्रभु के पास आ जाएं। लेकिन ये मानना नहीं चाह रहे हैं, और चूंकि इन्हें ऊंचा दर्जा दिया गया है, ओहदा दिया गया है, पदाधिकारी बनाया गया है, धर्माध्यक्ष बनाया गया है, ये याजक हैं, महायाजक हैं, फरीसी सदूकी हैं, तो ये अपने आप को सुलेमान से भी अधिक बुद्धिजीवी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं। लिखा है क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर अपने बारे में एक थोड़ा सा विचार उनके सम्मुख रखते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं पहचान पाते हैं। आगे लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल गई तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगा, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहार और सजा सजाती पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही है। यीशु मसीह उन्हें घुड़कता है, उन्हें समझाने का प्रयास करता है, उन्हें बताता है कि तुम नहीं सुधरने के, तुम्हारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने का, लेकिन फिर भी उन्हें अवसर देता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह से पूछते हैं कौन तेरा भाई है, कौन तेरी बहन है। जब वह भीड़ से बातें ही कर रहा था तो तब उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। तो यहाँ पर 12वां अध्याय खत्म होता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पिता की शिक्षा पर या उसकी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा भाई, मेरी पिता है। तो यीशु मसीह की शिक्षा क्या थी? यीशु मसीह की शिक्षा ये थी कि हमारे जीवन में सबसे बढ़कर जो कार्य है वो है परोपकार, दया, करुणा और प्रेम।
और सेवा भाव। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं और इस प्रकार से अपने सेवा के द्वारा, अपने ज़िंदगी के द्वारा अपने प्रेम को, उस कार्य को प्रकट करते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि हम उस अद्वैत परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि उसने कहा है कि मैं बलिदान से नहीं पर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। तो जब इस वचन को हम मनन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि कई बार हम और आप भी अपने जीवन में आसपास ऐसे लोगों को हम देखेंगे जो सब कुछ जानते हैं, हकीकत उन्हें पता है, सब कुछ उनको मालूम है, लेकिन फिर भी कई बार जानबूझकर विरोधाभास में होकर अपने विचारों को व्यक्त करना उनके लिए लाभ का लगता है, लेकिन भूल जाते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कहेगा उसका पाप कभी क्षमा ना किया जाएगा। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, जैसा कि प्रभु का वचन मुझे सिखाता है कि मुझे और आपको अपने अंदर नियम, विधि, रीति रिवाजों से ऊपर चढ़ के, ऊपर बढ़कर मुझे और आपको प्रेम, दया, करुणा और सेवा भाव को व्यक्त करना है। आज कितनी सारी डॉक्ट्रिन्स हैं, आज कितने सारे कल्ट्स हमारे आसपास नजर आते हैं। कई बार हम इनमें उलझ जाते हैं, कई बार हम ऐसी डॉक्ट्रिन्स में, ऐसे सिद्धांतों में उलझ जाते हैं। तकरीबन 12 प्रकार के ऐसी डॉक्ट्रिन है, ऐसे सिद्धांत हैं जिसके विषय में कभी रहा तो मैं आपके बीच में ज़रूर रखूंगा। लेकिन अभी जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार हम ऐसे नियमों को, ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसी रूढ़िवादी चीज़ों को, ऐसी डॉक्ट्रिन्स को कई बार हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन जो कोई परमेश्वर के इस वचन को पढ़ता है, जो कोई परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाता है, वो इन बातों को सीखता है कि प्रभु दया चाहता है, सेवा भाव चाहता है। सो आइए आज हम अपने आप का एनालाइज करें, अपने आप को जांचें कि क्या मैं प्रभु का एक सेवक होने के नाते, क्या मेरे अंदर वो दया भरा स्वभाव है, क्या मेरे अंदर दूसरों को उठाने का स्वभाव है, या मैं अपने जीवन में सिर्फ अपने ही लाभ की चिंता करते हुए, अपने नियम, अपने रीति रिवाजों को ही प्रथम दर्जा देते हुए, ना कि प्रभु को, इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहा हूं। आवश्यक क्या है कि मेरे लिए मेरे प्रभु की आज्ञाएं और उसका कार्य सर्वोपरि है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि ये 12वां अध्याय बहुत सरल और सहज तरीके से परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होके मैंने आपके बीच में मनन के तौर पे रखने का प्रयास किया है। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो इस पे मनन करें, औरों के बीच में लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि और भी आशीष को पाने पाए। सो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु, मैं आपके करीब आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी आंखों को खोला कि हम आपके इस वचन को सीखने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी जो आज इस पहर में जुड़े हैं प्रभु, हमारे मनों को, हमारी निगाहों को, हमारे हृदयों को खोल ताकि आपका पवित्र आत्मा आपके वचन को सिखाने पाए। पुनः धन्यवाद देते हैं हर एक जुड़ने वालों के लिए, हर एक सुनने वालों के लिए और हर एक इस वचन को देखने वालों के लिए। जितने लोग प्रभु जी आज इस वचन का मनन करते हैं उन सबों पर आपकी आशीष में मांगता हूँ। प्रत्येक को आप आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और इसकी आशीषें आप सभी के साथ और आपके परिवारों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आप सभी को। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष दे। मेरी प्रार्थना है सदैव आप लोगों के लिए है कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करें, आशीषों को पाएं और प्रभु के अनुग्रह में दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।